27 जनवरी को जय बापू जय भीम जय संविधान का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर इसमें शिरकत करेंगे और इसकी तैयारियों को लेकर पूरे प्रदेश भर में जगह जगह बैठकें भी चल रही हैं। मीनाक्षी नटराजन जी भी भोपाल पहुंची हैं। मैम, एक बड़ा कार्यक्रम इस बार देखने को मिलेगा जय बापू जय भीम जय संविधान का, कितनी तैयार है कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस की तैयारियां हर जिले में, हर ब्लॉक में चल रही हैं। ब्लॉक स्तर पर मीटिंग हो रही है, पत्रकार वार्ताएं हो रही हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष स्वयं भी हर जिले का दौरा जहां जहां संभव है वो कर रहे हैं। प्रदेश के सभी पदाधिकारी ब्लॉक स्तर पर पहुंचकर लोगों का आह्वान, कार्यकर्ताओं का आह्वान कर रहे हैं। हमारे अपने ज़िले के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी गांव-गांव तक पहुंचकर इस कार्यक्रम के लिए आगाज़ कर रहे हैं। और ये रैली अपने आप में केवल एक इवेंट नहीं है। इसके बाद पूरे वर्ष भर संवैधानिक मूल्यों को लेकर के कार्यक्रम होना है, पूरे देश में होना है, हर प्रदेश में होना है। तो उसकी पूरी तैयारियां आने वाले समय में हो रही हैं। इसकी तो ज़रूरत पड़ी कि कांग्रेस को इतना बड़ा संविधान का कार्यक्रम करना पड़ा। जगह जगह आपने कहा कि रैलियां करेंगे, जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी वैसे ही ये यात्राएं भी जगह जगह निकाली जाएंगी। भारत जोड़ो यात्रा के ही दौरान संविधान और संवैधानिक तौर पर जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सत्ता के एकाधिपत्य की प्रवृत्ति आज देखने को मिलती है, उसके खिलाफ लोगों के बीच में जाना, उसकी बातचीत करना, उसको समझने का प्रयास हमारे नेता ने किया, राहुल जी ने। और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसका दूसरा भाग था। और ये कार्यक्रम उसी के चलते है कि आज जिस तरह से रुपए की कीमत लगातार गिर रही है, जिस तरह से मध्यम वर्ग श्रिंक हो रहा है, जिस तरह से आर्थिक तौर पर केवल चुनिंदा उद्योगपति और पूंजीपतियों का एकाधिपत्य स्थापित हो रहा है, जिस तरह से तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन हो रहा है, जिस तरह से समुदायों, समाजों और विभिन्न मान्यताओं के बीच में एक प्रकार से खलल डालने की, उनके बीच में वैमनस्य के बीज बोने का प्रयास होता है, जिस तरह से अलग अलग जो क्षेत्रीय अपेक्षाएं हैं उसकी अनदेखी हो रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो संविधान में दर्ज मान्यताएं हैं उनको लेकर के ये कार्यक्रम। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है विदेशी माँ से जन्मे, इसलिए स्वदेशी नहीं हो सकते, वे देशभक्त नहीं हो सकते। देशभक्ति का प्रमाण उस परिवार को देने की कोई आवश्यकता नहीं है जिस परिवार के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 9.5 साल अंग्रेज़ों के जेल में आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए बिताए। उनकी 2 किताबें उसी जेल का परिणाम हैं। यहाँ तक कि गांधी से भी ज़्यादा समय, लंबे समय तक अंग्रेज़ों की जेल में नेहरू जी रहे। देशभक्ति का प्रमाण उस परिवार को देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जिसने आज़ाद भारत में भी अपने परिवार के 2 सदस्यों को इस देश की एकता और अखंडता के लिए न्यौछावर कर दिया। देशभक्ति का प्रमाण उस परिवार को देने के लिए ज़रूरत नहीं है जिनकी सदस्य NAC की अध्यक्षता करती थी और जिन्होंने इस देश के गरीबों के लिए मिलकर, मनमोहन सिंह जी के साथ मिलकर अलग अलग योजनाएं बनाई, चाहे वो महात्मा गांधी नरेगा की बात हो, चाहे सूचना के हक की बात हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, चाहे वनाधिकार की बात हो। जिन्होंने प्रधानमंत्री जैसा पद ठुकराया वो इस देश की त्याग की परंपरा को समझने वाली निश्चित तौर पर रही होंगी और निश्चित तौर पर इस देश के संस्कार उनके रग रग में बसे हैं। ये प्रमाण वो लोग दें जिनके कौन लोग इस देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए शहीद हुए, उसका नाम वो लोग बताएं। ठीक, तो ये सांसद मीनाक्षी नटराजन का कहना है कि जिस तरह से 27 जनवरी को भीम जय संविधान जय बापू जय भीम कार्यक्रम होने वाला है, इसको लेकर पूरे प्रदेश में बड़ी तैयारियां चल रही हैं। ब्लॉक और जिला स्तर पर भी बैठकें करके रणनीति बनाई जा रही है और इसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही पूरे देश भर में यात्राएं निकाली जाएंगी। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर।